एप्पल वॉच अल्ट्रा ने डाइवर की जिंदगी बचाई। मुंबई के फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय क्षितिज जोडापे को पौडीचेरी में स्कूबा डाइविंग के दौरान खतरा था, लेकिन उनकी एप्पल वॉच अल्ट्रा ने एसओएस सायरन बजाकर उन्हें बचाया। एप्पल सीईओ टिम कुक ने उनकी स्टोरी अप्रिशिएट की। बालासाहेब ठाकरे की बॉडी 2 दिन तक रखी गई थी, हाथ के प्रिंट्स लिए गए। शिंदे सेना लीडर रामदास कदम का एक्सप्लोसिव दावा। शिवसेना के 2 टुकड़ों की लड़ाई में सीनियर लीडर रामदास कदम ने क्लेम किया कि बालासाहेब ठाकरे की लाश 2 दिन तक मातोश्री में रखी गई थी ताकि हाथ के प्रिंट्स लिए जा सके। कदम ने उद्धव ठाकरे पर भी टॉन्ट मारा और पॉलिटिकल सर्कल्स में हवा गर्म हो गई। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर मारा तंज। बीएमसी पर व्हाइट पेपर लाने का ऐलान किया। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाना बनाया, कहकर डोंट क्वेश्चंस आवर हिंदुत्व और वी विल कम आउट विद ऑल द पिक्चर्स ऑफ योर्स विद कैप्स। बीएमसी पर फोकस करते हुए उन्होंने चुनाव के बाद व्हाइट पेपर लाने का ऐलान किया है, जिसमें बीजेपी के लूट की जानकारी होगी। बीएमसी ने 53 आर्टिफिशियल तालाब लगाए। 6 फीट से छोटी मूर्तियों का सिर्फ यहीं होगा विसर्जन। नवरात्रि के खत्म होने के साथ ही मुंबई में विसर्जन का सीजन चल रहा है और बीएमसी ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए 53 आर्टिफिशियल तालाब लगाए हैं। हाईकोर्ट के स्ट्रिक्ट निर्देशों के मुताबिक 6 फीट से छोटी मूर्तियों को सिर्फ इन आर्टिफिशियल तालाबों में ही डुबोना अलाउड है। मुंबई में दिव्यांगों के लिए बड़ा कदम। बीएमसी लाएगी ट्रैफिक सिग्नल पर पुश बटन बीपर्स। बीएमसी ने पूरे शहर में पुश बटन बीपर सिस्टम इंस्टॉल करने का प्लान बनाया, जो विजुअली इम्पेयर्ड पेडिस्ट्रियंस को सेफ क्रॉसिंग में मदद करेगा। यह सिस्टम पहले घाटकोपर के एलबीएस रोड पर पायलट में सक्सेसफुल रहा और अब 2 और स्पॉट्स पर ट्रायल होगा। स्कूल फंड का घोटाला। कुरार टीचर ने प्रिंसिपल की साइन की, 1 लाख चुराया, एफआईआर डाली गई। मलाड ईस्ट के कुरार गांव में एलपी जगदाले गुरुजी स्कूल के एक टीचर राम वाघमारे पर स्कूल फंड से 1 लाख चुराने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और पैसे उमंग स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम पर वाघमारे के पर्सनल अकाउंट में पहुंच गए। इजराइल ने गाजा बाउंड फ्लोटिला की लास्ट शिप मैरिनेट को भी रोका। एबीसी न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक इजराइल ने 3 अक्टूबर 2025 को गाजा जा रही लास्ट एक्टिव शिप मैरिनेट को रोका और 6 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पहले 42 शिप और प्लस 500 प्लस एक्टिविस्ट को भी एशडॉट पोर्ट ले जाकर रोका गया था। एक्ट्रेस त्रिशा के घर बॉम्ब थ्रेट निकला फेक। त्रिशा, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं, उनके घर पे रिसेंटली बॉम्ब थ्रेट आया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और चेक करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ हॉक्स था और कोई डेंजर नहीं था। उत्तर प्रदेश में जुम्मा की नमाज के दौरान सिक्योरिटी टाइट, फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 3 अक्टूबर 2025 को जुम्मा की नमाज के दौरान सिक्योरिटी टाइट रखी गई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सेंसिटिव एरियाज में फ्लैग मार्च और एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग की और सस्पिशियस व्हीकल्स और लोगों की चेकिंग भी की गई। सोनम वांगचुक की वाइफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही हैं उनके डिटेंशन को। सोनम वांगचुक की वाइफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही हैं, जो एक्टिविस्ट के डिटेंशन को चैलेंज करती हैं। उन्होंने होम मिनिस्ट्री ने वांगचुक के लेह टाउन में हिंसा भड़काने का जिम्मेदार ठहराया। वांगचुक 10 सितंबर से हंगर स्ट्राइक पर हैं। ओवैसी ने कहा, आरएसएस में किसी ने नहीं दी कुर्बानी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस के फॉर्मेशन के बाद किसी मेंबर्स ने जान नहीं दी है, न जेल गए हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंपेन पर उन्होंने कहा, अगर कोई आई लव मोदी कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऑब्जेक्शन होता है। 5 साल के बाद इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम। गालवान वैली क्लैशेस के बाद 2020 में इंडिया चाइना रिलेशंस खराब हो गए थे। अब इस महीने दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज दोबारा शुरू कर रहे हैं। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट ग्रुप्स के बीच दुर्गा पूजा प्रोसेशन को लेकर झगड़ा। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी और लेफ्ट ग्रुप्स के बीच दुर्गा पूजा प्रोसेशन पर क्लैश हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया है। इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल गिरने से 9 बच्चों की मौत। इंडोनेशिया के साइडोरजाओ ईस्ट जावा में एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल गिर गया, जिसमें अब तक 9 बच्चों की मौत और 50 से ज़्यादा गायब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है जिंदा बच्चों को निकालने के लिए। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस।
मोरक्को में यूथ लेड प्रोटेस्ट में 3 लोगों की हुई मौत। मोरक्को में यूथ लेड प्रोटेस्ट के दौरान 3 लोगों की मौत हुई और पीएम ने डायलॉग के जरिए समस्या सुलझाने की बात की। प्रोटेस्ट में जेन जी 12 यूथ मूवमेंट शामिल है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक और डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में U23 एशियन कप की तैयारियां। सऊदी अरेबिया ने 2026 U23 एशियन कप के लिए तैयारी शुरू कर दी है। टूर्नामेंट 6 जनवरी 2026 से जद्दा में होगा। सऊदी अरेबिया अपने पहले मैच में किर्गिज रिपब्लिक से टकराएगा और 16 टीम्स 4 ग्रुप्स में कम्पीट करेंगी। यूएई में रेल और लाइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत। यूएई ने अबू धाबी लाइट रेल और अर्बन लूप रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ऐलान किया है, जो अगले कुछ सालों में ऑपरेशनल होंगे। ये प्रोजेक्ट्स अर्बन मोबिलिटी को सुधारने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। जूही चावला बनी सबसे अमीर एक्ट्रेस। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के हिसाब से जूही चावला सबसे अमीर एक्ट्रेस बनी। उनकी नेटवर्थ 7,790 करोड़ है। ये दीपिका, करीना और कैटरीना से भी डबल वेल्थ है, जो फैंस के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है। फिल्म सिटी में लॉन्च हुआ 360 डिग्री सिनेमा। फिल्म सिटी गोरेगांव में महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर ने 360 डिग्री सिनेमा लॉन्च किया। ये एक इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन है। ऑडियंस इस सिनेमा में एक ही टाइम पर चारों तरफ के सीन्स एंजॉय कर सकते हैं, जो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। एक्साइटिंग बॉलीवुड रिलीज कमिंग दिस अक्टूबर 2025। इस अक्टूबर बॉलीवुड में कुछ बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। थम्मा, द ताज स्टोरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। मेकर्स का कहना है कि ये मूवीज फेस्टिव सीजन में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे। वायरल वीडियो ने फैंस को किया कंफ्यूज। प्रीति जिंटा क्या WWE में? एक वायरल वीडियो में क्लेम हुआ है कि प्रीति जिंटा WWE रिंग में गई थी, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि वीडियो में दिखने वाली लेडी प्रीति जिंटा नहीं थी। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ और फैंस थोड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या प्रीति जिंटा सच में WWE ज्वाइन कर रही हैं। कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 ने ओपनिंग डे पर ₹60 करोड़ कमा लिया। ये 2025 की 3rd बिगेस्ट ओपनिंग बन गई है। फिल्म का क्रेज साउथ के साथ बॉलीवुड ऑडियंस में भी काफ़ी ज़्यादा है। केएल राहुल की शानदार सेंचुरी। केएल राहुल ने अपना 11th टेस्ट सेंचुरी बनाया, जो उनका घर पर पहला सेंचुरी है 9 साल बाद। उन्होंने 192 बॉल्स में 100 रन्स बनाए और इस माइलस्टोन को नए तरीके से सेलिब्रेट किया। उनकी वाइफ अथिया शेट्टी ने भी प्राउड ऑफ यू लिखकर अपने जज्बात व्यक्त किए। मीराबाई चानू एंड वर्ल्ड वाइट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। मीराबाई चानू ने 4-डे नॉर्वे में वर्ल्ड वाइट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के 48 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने टोटल 199 केजी लिफ्ट किया, 84 केजी स्नैच और 150 केजी क्लीन एंड जर्क, जो उनके कमबैक के लिए एक बड़ी जीत है। पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया की मेडल टैली हुई 11। न्यू दिल्ली में हो रहे वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इंडिया की मेडल टैली की गई, टोटल 11 तक पहुंच गई है। धर्मवीर 9 ने मेंस क्लब थोरो F51 में सिल्वर और अतुल कौशिक ने मेंस डिस्कस थोरो F57 में ब्रॉन्ज जीता है।